एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की खुशबू के साथ शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी अतुल उर्फ कन्हैया ने दिल्ली से लड़की को भगाकर अपने कब्जे में ले लिया और उससे फोन पे के जरिए 1,64,000 रुपए भी ठग लिए। पीड़िता के पिता विजेंद्र ने बताया कि उनकी बेटी उस वक्त महज 14 साल की नाबालिग थी और दिल्ली में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। अतुल ने शादी का झांसा देकर उसे फंसाया और संबंध बनाए। आरोपी ने 2022 में दूसरी लड़की से शादी कर ली। जेल से छूटने के बाद अतुल लगातार पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, जिससे सकरौली पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता और उसके पिता कई बार थाने के चक्कर काटते रहे। आखिरकार उन्होंने जलेसर के सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत की। सीओ ने सकरौली थाना प्रभारी को मामले की गंभीर जांच करने और कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ न्याय नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। ये मामला बच्चों की शिक्षा और कानून के सख्त पालन की जरूरत को फिर से सामने लाता है। मैंने एक लड़की से बात करना स्टार्ट की थी, उसका नाम कन्हैया था जी। मेरी बुआ की शादी थी जी। कौन लड़का था वो, क्या नाम है? उसका नाम कन्हैया जी। अतुल कुमार। कन्हैया अतुल कुमार। क्या पैसे का कोई लेन देन है? हाँ, उसने मेरे से 1,64,000 रुपये लिए, प्लस मेरे पापा को मार पीट के और धमकाता है, गाली गलौज करता है। उसने मेरा ATM भी ले लिया और पैसे निकालता है मेरे बैंक से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? गाँव से, मेरी बुआ की शादी से। जान पहचान उसकी आपकी कहाँ से हुई थी उससे? शादी नहीं हुई थी बुआ की। जी। बुआ की शादी में टेंट लगाने आया था। कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ, पहले मेरा केस चल रहा है। जी, उसी से। अब क्या मांग करेंगे आप? मैं चाहती हूँ उससे सजा हो जाए। क्या नाम है? विजेंद्र सिंह। बेन सिंह, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मेरी बेटी मेरे चाचा की बेटी की शादी में आई थी, जी। तो ये वहाँ पे अपना टेंट लगाने आया था। तो टेंट लगाते लगाते मेरी बेटी से कुछ इसका बातचीत शुरू हो गई होगी। तो करीब रोज रात को 2-2:30 बजे के आसपास ये कहीं नहर पर लेके गया। इसने अपने शारीरिक संबंध भी बनाए। कौन? कन्हैया उसका नाम है, अतुल कुमार उसको नाम से बोलते हैं, वैसे प्रॉपर उसको कन्हैया याद रखा के बोलते हैं। तो लड़की ने कुछ उसको कहा सुन के हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, तो कहने लगा कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, अगर तू ज़्यादा अपनी ये करेगी तो मैं तेरे को पूरे क्षेत्र में पूरी तरह बदनाम कर दूँगा। इसी लड़की से बातचीत करते करते चला आ रहा है सर। उसके बाद में सर ऐसे लड़की को गुमराह करता चला आ रहा है। उसके बाद में मेरी लड़की दिल्ली पढ़ती थी 12वीं क्लास में, तो इसकी शादी भी हो गई थी। फिर भी मेरी लड़की को दिल्ली से भगा के ले आया था स्कूल से। हमको पता लगे तो हमने इसकी गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई अपनी कालकाई थाने में। उसके बाद में हम इसकी हमने छानबीन की कि हमारी बेटी को कन्हैया ही लेके गया है, तो इसकी हमने नामवार रिपोर्ट लिखाई। उसके जरिए कालका जी की पुलिस ने FIR हमारी थाना सकरौली भेजी थी। उस FIR से कुछ दिन के लिए जेल गया। जेल से छूटने के बाद में फिर हमारी लड़की को तंग दुखी परेशान करने लगा, हमें भी मारने पीटने की धमकी देने लगा। फिर हमारी लड़की को उसने अपने संबंध में ले लिया। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और कहने लगा मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और तू मुझसे शादी करेगी। और जो भी पैसा था उसके पास 1,64,000 पता नहीं कितना जो बताती है, तो वो भी उसने अपना ले लिया। PTM कार्ड भी उसने अपना उस लड़की से ले लिया। सारे पैसे उसके आज तक वही निकाल के खा रहा है। उसको बहाने से बुलाया कि मैं तेरा इलाज कराऊंगा, 1,10,000 जो भी लगेंगे मैं प्राइवेट तेरा इलाज कराऊंगा, तू आ जा, तू मेरी बीवी बन के घर है, मेरे मम्मी पापा सब राजी हैं। लेकिन जब हम दिल्ली आए तब से उसे कोई देख नहीं रहा है। हमने CO साहब के यहाँ भी इसकी शिकायत दी है। CO साहब ने SO साहब के लिए भी बोला है और SO साहब ने दरोगा जी, लेकिन आज तक हमारी कोई इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। कोई न्याय नहीं मिला अभी तक? अभी तक इसका हमें कोई न्याय नहीं मिला।
आगे की स्थिति में क्या करेंगे आप? आगे की स्थिति में यही करेंगे सर, हमारे बेटे का हमें न्याय मिलना चाहिए। और भी नहीं मानेंगे तो हम तो योगी आदित्यनाथ बाबा जी के ढंगा जाएंगे, उनके यहाँ अनशन करेंगे। जी हाँ, थाने पर घराव करेंगे, सीओ साहब के यहाँ बैठेंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।